स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे लाइनमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बेसिक क्वेश्चन होंगे, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। क्लास 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये क्लास सेकंड होगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग विद्युत तारों को बनाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर? सोचिए, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा समय चाहिए। आपको मैं 5 सेकंड दूंगा, आपको आंसर बताना है। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा तांबा, कॉपर। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू तारों में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? What is the color of earth wire in household wiring? बताइए कौन सा कलर होता है? इसका जो आंसर होगा ग्रीन होगा, हरा भी आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे घर में विद्युत उपकरण डैश से जुड़े होते हैं। द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन आवर हाउसेज इज कनेक्टेड टू। बताइए क्या होगा इसका आंसर? स्रोत के साथ समांतर क्रम में। ये आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इजी है। अब मैं आपको टाइम दे देता हूँ 10 सेकंड का, आपको सोच के बताना है। देखिए इसका आंसर होगा, जो हमारे घर में विद्युत उपकरण होते हैं वो स्रोत के साथ समांतर क्रम में, मतलब कि इन पैरेलल विद द सोर्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसका आंसर डी होगा। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सुरक्षात्मक कंडक्टर का रंग डैश होता है। द कलर ऑफ द प्रोटेक्टिव कंडक्टर इस किस तरह का कलर होता है? सोचिए। इसका जो आंसर होगा ग्रीन येलो आंसर होगा। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज यूज्ड इन लैंप अबव 200 वाट्स। 200 वाट से अधिक के लैंपों में प्रयोग करते हैं। बताइए 200 वाट से अधिक लैंपों में क्या प्रयोग होता है? इसका होगा एडिशन स्क्रू होल्डर। सी इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके लिए सीलिंग रोज का प्रयोग किया जाता है? सीलिंग रोज इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? पंखे के लिए, विद्युत इस्त्री के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आयरनिंग के लिए, गीजर के लिए या फ्रिज के लिए? इनमें से 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा पंखे के लिए यूज किया जाता है। किसका? सीलिंग रोज का, पंखे के लिए। ए इसका आंसर होगा। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के लिए होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर एडिशनल कनेक्शन टू होल्डर और सॉकेट? बल्ब का यूज किया जाता है, डिस्क का, सीलिंग रोज का किया जाता है, या अडोप्टर का यूज किया जाता है? सोचिए क्या आंसर होगा इसका? इसका डी आंसर होगा, एडाप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है? व्हाट इज द रीजन दैट अर्थ पिन इज केप्ट थिक इन 3 पिन सॉकेट? मजबूती के लिए, टू द स्ट्रेंथन, टू रिड्यूस रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध को घटाने के लिए, प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, या नन ऑफ दिस? इनमें से कोई भी नहीं। सोचिए क्या आंसर होगा? दोस्तों इसका जो आंसर होगा टू रिड्यूस रेजिस्टेंस, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूचालक में विस्तार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ कौन सा है? विच इज द मोस्ट सुटेबल ज्वाइंट फॉर मेकिंग एक्सटेंशन इन अर्थ कंडक्टर? सोचिए। ठीक है, ब्रिटेनिया एडिशन
या ब्रिटेनिया जॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है मैरिड जॉइंट, वेस्टर्न जॉइंट या सैक्रोफिट जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स होगा यहाँ पे, इसको जॉइंट कर लेना है। वो होता है संयुक्त जोड़ बी, इसका आंसर होगा, क्या होगा, बी। अगला है पीवीसी इंसुलेटेड नॉन शेल्टेड सिंगल कोर केबल्स आर मोस्ट प्रेफरेबली यूज्ड इन, ठीक है। पीवीसी विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर केबल विशेषतः सबसे अधिक किसमें उपयोग की जाती है, सोचिए क्या आंसर होगा। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग में, घरेलू आणी औद्योगिक वायरिंग में, जोखिम युक्त पूर्ण स्थान पर, या शुष्क स्थान और भूमिगत प्रणाली में, या गीले स्थान पर। बताइए इसका क्या आंसर होगा। जो पीवीसी पाइप होती है वो घरेलू आणी औद्योगिक वायरिंग में, मतलब कि डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग में यूज़ की जाती है, तो इसका ए आंसर होगा। याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है SWG22 तार का नाम मात्र व्यास mm में क्या है। बताइए व्हाट इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ SWG22 या 22 वायर इन mm। बताइए इसका जो आंसर होगा 0.711, सी इसका आंसर होगा। बहुमंजिला इमारतों के लिए किस प्रकार की वायरिंग उपयुक्त होती है। विच टाइप ऑफ वायरिंग इज सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ट्री सिस्टम, वृक्ष प्रणाली, रिंग मेन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। मतलब कि वृक्ष प्रणाली, रिंग मुख्य प्रणाली, वितरण बोर्ड प्रणाली, इनमें से कौन सी यूज होती है, बताइए। इसका होगा ट्री सिस्टम, ए इसका आंसर होगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे इस पीडीएफ को आप बता सकते हैं आपको चाहिए होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप्स इन क्लीट वायरिंग आर मेड ऑफ। क्लैट वायरिंग से खांचे डैश से बने होते हैं। चीनी मिट्टी से, तांबे से, कांच से, या इस्पात से। सोचिए क्या आंसर होगा इसका। इसका होगा ए चीनी मिट्टी। कंक्रीट की दीवार और छत पर पेच लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज यूज्ड टू फिक्स द स्क्रू ऑन कंक्रीट वॉल एंड सीलिंग। लिंक क्लिप्स, बुशिंग, सैड, या रोल प्लग। इसका क्या आंसर होगा, सोचिए। इसका होगा डी रोल प्लग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग द फ्यूज शुड बी प्लेस्ड। विद्युत वायरिंग में फ्यूज डैश रखा जाना चाहिए। पृथ्वी के तार में, या इन लाइव और फेस वायर, विद्युतमय या फेज तार में, सीधे लैंप में, या तटस्थ तार में, मतलब न्यूट्रल वायर में। क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। इसका होगा इन लाइव और फेस वायर, बी इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बी आंसर होगा। BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन के अनुमत अधिकतम लीकेज धारा पूर्ण धारा का डैश होता है। BIS, according to BIS, the maximum leakage current allowed in any installation is dash of full load current। बताइए क्या होगा। 1/1000, 1/2500, 1/5000 या 1/500। इसका होगा सी आंसर होगा। सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहाँ पर नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। इन द बल्ब, इन द ब्रश ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, विद्युत मशीनों के ब्रश में, हीटर अलाइनमेंट में, इन हीटर एलिमेंट में, या इनमें से कोई भी नहीं। इसका होगा हीटर एलिमेंट में किया जाता है, यूज सी इसका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज, देखिए कहाँ पर घरेलू वायरिंग में पोर्सलिन का प्रयोग किया जाता है। वेयर इज पोर्सलिन यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। सोचिए क्या होगा। तारों में, मतलब कि इन वायर
स्विच बोर्ड में इन स्विच बोर्ड, कट आउट में इन कट आउट, बल्ब होल्डर में इन बल्ब होल्डर। इसका होगा सी इन कट आउट। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप टू व्हाट वोल्टेज वी कैन यूज मिड वोल्टेज ग्रेड केबल, कितने वोल्टेज तक हम मध्य वोल्टेज ग्रेड केबल का प्रयोग कर सकते हैं? 11 kV, 950 kV, 650 kV या 1000 kV। इसका होगा सी 650 kV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम की जोड़ पर सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं। डैश यूज्ड फॉर सोल्डरिंग ऑन एल्यूमिनियम जॉइंट। इसका जो होगा अल्फा जी, इसका आंसर होगा सी इसका आंसर होगा। विच रेजिस्टेंस इज यूज्ड इन द रेगुलेटर ऑफ फैंस, कौन सा प्रतिरोध पंखों के रेगुलेटर में प्रयोग होता है? वायर बाउंड प्रतिरोध, ठीक है, कार्बन फिल्म प्रतिरोध, धातुई प्रतिरोध, कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध। क्या है इसका आंसर होगा? वायर बाउंड रेजिस्टेंस, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस, मेटालिक रेजिस्टेंस या कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस। क्या इसका आंसर होगा? सोचिए। इसका होगा वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ये बॉन्डेड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।